बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9 में, क्योंकि आप लोगों को मालूम है मैथ्स की नई बुक आ चुकी है और उसमें जो यूनिट नंबर 1 है उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, इसलिए कि उसमें जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो टॉपिक है, जो कि एक्सरसाइज 1.5 से स्टार्ट होता है। सही 1.4 तक तो इजी क्वेश्चंस है, वो आपने प्रीवियस बुक में भी उस तरह के क्वेश्चंस करे थे और क्लास 8 तक भी वो टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक क्योंकि आप लोगों के लिए नहीं है, जो सिंड बोर्ड से पढ़ रहे हैं, सही, तो आज इसको डिस्कस करेंगे 1.5 को एक्सरसाइज, क्योंकि यूनिट 1 में एक्सरसाइज 1.5 और एक्सरसाइज 1.6 ये दो एक्सरसाइज जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है। मुश्किल इस सेंस में क्योंकि आपने पहले टॉपिक इस तरीके से डिस्कस करा नहीं है, पढ़ा नहीं है, और इसलिए आप लोग को थोड़ा सा इशू है, वरना तो इसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं। 1.5 तो इजी है, बेसिक क्वेश्चंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, और 1.6 में थोड़े से हैं, थोड़े स्टेप ज़्यादा हैं उसमें क्वेश्चंस। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले तो इस बात को समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या। यहाँ दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑल नंबर्स विद आयोटा आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सवाल ये है कि भाई ये आयोटा का क्या चक्कर है। अब ये आयोटा दरअसल होता क्या है, जब हमारे पास स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू माइनस में आ जाती है तो माइनस की वैल्यू का स्क्वायर रूट हमें नहीं निकलता, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही होती है उसमें। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए हम माइनस साइन को, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊँ, माइनस साइन को स्क्वायर रूट में से निकालने के लिए हम आयोटा का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम यूँ समझें, अगर स्क्वायर रूट में -3 मौजूद है, स्क्वायर रूट में -3 मौजूद है, और मैं चाह रहा हूँ कि इस माइनस को यहाँ से, मतलब स्क्वायर रूट में से रिमूव करा लूँ, तो मैं कहूँगा क्योंकि आयोटा बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो मैं 3 को ब्रेक कर दूंगा, यानी -3 को ब्रेक कर दूंगा -1 इंटू 3। अब ये मैं खैर आपको अभी यहाँ पर वर्बली तो इस तरीके से समझा नहीं सकूँगा, मतलब अगर हम यूँ करें -1 और 3 में उसको ब्रेक कर देंगे, सही, तो हमारे पास -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर रखेंगे, आयोटा स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा और आयोटा रूट से बाहर आ जाएगा और रूट में सिर्फ 3 रह जाएगा। सही, तो अभी मसला नहीं है, अभी सिर्फ इतना याद रखें, जितने भी नंबर्स विद आयोटा होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर हम इसको अप्लाई कर रहे होंगे, जो बात मैं भी कहना चाह रहा था, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी। सही, तो अगर अभी आपके नहीं भी समझ में आया तो कोई इशू नहीं है, कि भाई स्क्वायर रूट में -1 आएगा उसको कैसे निकालेंगे, तो वो भी हम जब क्वेश्चन करेंगे आगे तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पहली बात तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस वो लिखा किस तरीके से जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और ये होता है a प्लस आयोटा b। ठीक है, अब इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके दो पार्ट हैं, हम जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कह लें या फिर वो वाला पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है, आयोटा का साइन नहीं है, वो कहलाता है रियल 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 पार्ट। सही है, कॉम्प्लेक्स का क्या कहलाता है, रियल पार्ट, यानी कि वो रियल नंबर होगा। और रियल नंबर हमें मालूम है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जो यूनियन होता है वो क्या कहलाता है, रियल नंबर होता है। या आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं, अब तक हमने अपनी डेली लाइफ में जितने भी नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं, इंटीजर्स हैं, जितनी भी इंटीजर्स हैं, जितनी भी फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, और ये सारी क्या कहलाती है, रियल नंबर ही कहलाते हैं। सही, नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इवन प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, ठीक है, ये जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, और तमाम फ्रैक्शंस, ठीक है, आइदर इट इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस करा था। सही, इसी चैप्टर की प्रीवियस एक्सरसाइज में हम डिस्कस कर चुके हैं, कि हम तो नहीं डिस्कस कर चुके सर, मैं भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और बाकी आप देखेंगे तो प्रीवियस 1.1 और 1.2 में डिस्कस हो चुके हैं, क्लास 8 वगैरह भी हम डिस्कस कर चुके हैं, टर्मिनेटिंग कौन सी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती है। ठीक है, तो अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, बस सिर्फ आसान लफ्ज़ों में याद रखें कि भाई जितने भी नंबर्स हमने आज तक देखे हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में मौजूद हैं या डेसिमल नंबर्स में मौजूद हैं या फिर होल नंबर्स में मौजूद हैं, वो सारे, या इंटीजर्स हैं, सही, या प्लस में है या माइनस में है, वो सारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। सही, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें एक पार्ट होता है रियल नंबर्स का और एक पार्ट होता है इमेजनरी नंबर का।
ठीक है, जिसके साथ आयोटा का साइन लगा हुआ होता है। सही, तो ये डिस्कस हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट हैं, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। सही, अच्छा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम कॉन्जुगेट निकालते हैं, कॉन्जुगेट निकालने का मतलब होता है कि हम जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका साइन चेंज कर देते हैं, यानी प्लस है तो माइनस कर देते हैं और माइनस है तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी हम क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो उसके लिए याद रखें इमेजिनरी जो पार्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका हम साइन चेंज कर देंगे। अगर वो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है, कह रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है, अब इसको ब्रेक करके a प्लस आयोटा b में लिख के दिखा दें। तो भाई याद रखें ये जो नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू 1,2, जो पहला पार्ट है वो रियल पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है। और मैंने आपको बताया जो रियल पार्ट है वो हमारे पास रियल नंबर है, और जो सेकंड पार्ट है वो इमेजिनरी नंबर है, और इमेजिनरी नंबर के साथ हम यूज करेंगे आयोटा को। सही, तो ये बन जाएगा 1+2 आयोटा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 2,2, तो फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट 2 प्लस और देन हमारे पास आ गया 2 आयोटा। ठीक है, तो जो सिंपल क्वेश्चन है क्लासेस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई माइनस जैसे यहाँ पर आ जाए तो यहाँ -1 रियल पार्ट है प्लस आयोटा आ जाएगा। सही, खाली आयोटा 1 आयोटा लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 तो आप मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से तो आयोटा ही आएगा। ठीक है, -2 और 2 दिया हुआ तो -2 प्लस 2 आयोटा, ब्रेक करके लिख के दिखा दिया हमने इसको। -3 और 4 लिखा हुआ तो -3 प्लस 4 क्या हो गया, आयोटा हो गया आपके पास। ठीक है, तो मेरे ख्याल है यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, अच्छा इसमें अच्छा इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट में कह रहे हैं आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी भाई, जिसके साथ आयोटा लगा हुआ वो इमेजिनरी पार्ट है, और जिसके साथ जो रियल नंबर है और जिसके साथ कोई नहीं लिखा हुआ उसको हम रियल नंबर कहते हैं, जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ रियल नंबर कहलाता है। सही है, अच्छा तो अब इसमें बताना कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा बस ये बात रख लें, रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा उसको आर ई करके रिप्रेजेंट करेंगे, RE Z इज इक्वल्स टू 1। जैसे फर्स्ट पार्ट में 1 जो है वो रियल पार्ट है, सही, तो RE रियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और Z कॉम्प्लेक्स का पार्ट बता रहा है और इज इक्वल्स टू 1। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है 2 आयोटा, तो इमेजिनरी को IM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और Z कॉम्प्लेक्स को बता रहा है और ये इज इक्वल्स टू 2 हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्विकली समझा दूँ इसको मैं आपको। वैसे आप चाहें तो इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दिएगा, मैं आपको आप अपने कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी ईमेल एड्रेस दे देंगे मुझे, तो मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूँगा अगर किसी स्टूडेंट को PDF रिक्वायर्ड हो। ठीक है, तो यहाँ भी यही है भाई, रियल बताना है और कॉम्प्लेक्स का पार्ट बताना है आपको। सेम है ये भी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अभी ये डिस्कस हो गया कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में याद रखना है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसकी साइन चेंज करनी है, तो बेसिक रूल यही है। कॉन्जुगेट निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कॉन्जुगेट निकाल के दिखाओ कॉम्प्लेक्स नंबर का, वही आपने याद रखना है जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3+2 आयोटा, जब मैं इसका क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट निकालूंगा तो कॉन्जुगेट के लिए बाहर का साइन यूज़ करूंगा और ये आ जाएगा 3+2 आयोटा था तो ये 3-2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इमेजिनरी का साइन चेंज होगा, बस ये बात याद रखिएगा। सही, यहाँ पर इन्होंने ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ था, हमने उसको चेंज कर लिया, 4+9 आयोटा कर दिया। सही, जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, ब्रेक करके लिख दिया था, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में हमें दिया हुआ था, हमें A+B आयोटा में लिखना था, तो हमने यहाँ पर A फॉर 4 है, यहाँ पर A यहाँ पर 4 है, B यहाँ पर 9 है। ठीक है, और इसका हमने कॉन्जुगेट किया तो ये 4-9 आयोटा हो जाएगा। सही, यहाँ पर -1 प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मेरे पास अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे भाई। पहले कॉन्जुगेट अप्लाई करने से हम डिसाइड कर लेते हैं पहले बीच में साइन कौन सा, प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा। तो -3/4 -4/5 आयोटा लिखा हुआ है, तो भाई ये 4/5 के साथ जो माइनस साइन है इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
हम देख भी सकते हैं यहाँ पर। तो हमने जब इस पे कॉन्जुगेट अप्लाई करा तो इसने -3/4 तो अपनी जगह पे वैसे ही रहा। क्यों? क्योंकि वो आपके पास रियल पार्ट है, ठीक है, और बाकी आपके पास जो दूसरा पार्ट है वो इमेजनरी है, उसका उसने साइन चेंज कर दिया। अच्छा भाई, नीचे आ गए हैं इसमें। अच्छा, अब आपने प्रूफ करना है कि भाई हम किसी भी नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 टाइम्स अगर हम क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट निकाल लें, तो याद रखें सेम नंबर आ जाएगा, वही जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर था जहाँ से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कह रहे हैं z इज इक्वल्स टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा है, सही है। कह रहे हैं आप जो z का अगर हम 2 टाइम्स क्या करें कॉन्जुगेट निकालें, जो यहाँ पर देखें 2 बार यूज हो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड, यानी फर्स्ट कॉन्जुगेट लें और फिर सेकंड कॉन्जुगेट लें। अब यहाँ पर देखें हमने फर्स्ट कॉन्जुगेट लिया तो यहाँ पर ये साइन चेंज हो गया, ये प्लस था, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। देन उसके बाद हमने उसका अगेन कॉन्जुगेट किया, यानी इसका अगेन कॉन्जुगेट किया तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस साइन आ गया। तो हम देख सकते हैं, तो ये जो हमारे पास z सेकंड कॉन्जुगेट तक वैल्यू थी वो बिल्कुल सेम आई है जो हमारे पास फर्स्ट 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। ठीक है, अब वही बात है 2+3 लिखा हुआ है, उसका मैं कॉम्प्लेक्स उसका मैं कॉन्जुगेट निकालूंगा 2+3 का, तो 2-3 आएगा। अब मैं कहता हूँ 2-3 जो आया उसका अगेन कॉन्जुगेट ले लो, तो 2-3 दोबारा क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि कॉन्जुगेट निकालते वक्त हमें इमेजनरी जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। मेरे ख्याल से ये भी आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, 2 टाइम्स जो सिंपल वैल्यू है उस पर 2 टाइम्स क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, सेकंड टाइम अप्लाई करेंगे तो वही साइन दोबारा आ जाएगा, क्योंकि या तो प्लस है या माइनस है। ठीक है, तो इसको आप देख लें, मेरा नहीं ख्याल इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। भाई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा मुझसे। ठीक है, अच्छा यहाँ देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे, थोड़ा सा समझ लें। कह रहा है अगर भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है, तो भाई यहाँ पर आप बताएं जरा x और y की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, जब दो नंबर्स इक्वल हैं तो याद रखें भाई रियल पार्ट के बराबर होगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट कॉम्प्लेक्स के बराबर होगा। सही, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं x बराबर होगा -5 के और y बराबर होगा 5 के, तो ईजी हो गया, x इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू 5। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया। ठीक है, यहाँ आ जाए, तो यहाँ भी कह रहे हैं कि वाई एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25। कह रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। अब यहाँ पर एक्स और वाई के स्क्वायर लगे हुए, लाजमी बात है स्क्वायर रिमूव करने के लिए आपको स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। सही, तो पहले तो हम कह देते हैं कि भाई ये एक्स स्क्वायर बराबर होगा किसके, 16/9 के, क्योंकि रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए। तो हमने कह दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9, और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9/25 के, तो वाई स्क्वायर बराबर होगा 9/25। ठीक है, अब क्योंकि हमें तो एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो एक्स चाहिए, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे बोथ साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर प्लस माइनस √16/9 आ जाएगा। और 16/9 क्योंकि रूट में से बाहर आ सकता है, 16 जो है 4 का होता है और 9 3 का होता है, तो 4/3, तो एक्स की वैल्यू आ गई +-4/3। यहाँ आ जाए तो हमारे पास स्क्वायर रूट 9/25 है, 9 से 3 आ जाएगा, 25 से 5 आ जाएगा। ठीक है, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। स्क्वायर रूट लगाते हैं तो भाई प्लस माइनस का साइन यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। अगेन इसी तरह का क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट हम कहेंगे भाई वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 121 के, और x/3 बराबर हो जाएगा -9/5। ठीक है, तो जो भी वैल्यू लिखा होता है, जो कोफिशिएंट वाली वैल्यू लिखी होती है, वो उसके अकॉर्डिंग उसको इक्वल कर लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं, यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करके सॉल्व करते हैं और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के बराबर करके सॉल्व कर लेते हैं। ये रियल पार्ट है इस नंबर में वाई स्क्वायर, ये बराबर हो रहा है इसके, तो ये भी रियल पार्ट है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 121 हो जाएगा। जो आयोटा वाली टर्म है वो आयोटा के बराबर हो जाएगी, तो x/3 9/5 के बराबर हो जाएगा। यही काम हमने किया, इसमें भी स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस आ जाएगा, 121 हमें मालूम
में 11 का होता है, तो 11 बाहर निकल के आ जाएगा y की वैल्यू। यहाँ आ जाए तो भाई यहाँ पर x के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, 3 डिवाइड हो रहा है इक्वल्स टू, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 9 27, तो माइनस का 27/5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास। और इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। फर्स्ट जो रियल पार्ट है उसको रियल के बराबर कर लो, जो इमेजनरी है उसको इमेजनरी के बराबर कर लो। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा इसके अंदर, सही। तो भाई देखें यहाँ पर दिया हुआ √5/3x, ये इक्वल होने जा रहा है किसके, 6√3/√2, ऐसे ही लिखा हुआ है देखो, √5/3/3x इज इक्वल्स टू 6√3 और √2। इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि भाई माइनस साइन के साथ उठाना है, ये बात ख्याल रखना। अक्सर बच्चे माइनस साइन आया तो माइनस साइन छोड़ देते हैं। भाई देखो जब प्लस साइन होता है तो हम उस वक्त भी प्लस के साथ ही उठा रहे होते हैं, लेकिन प्लस साइन क्योंकि लिखते नहीं है इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो भाई माइनस के साइन के साथ उठाओ, तो -√2 इज इक्वल्स टू 2√2/9। हाँ अच्छा, इस बात एक बात का ख्याल रखना, आयोटा को नहीं पिक करना, क्योंकि आयोटा के साथ जो लिखा हुआ है उसके साथ वाई लगा हुआ है, सही। तो दोनों एंड पर आयोटा नहीं पिक करना आपने। आपने कहना है 3/√2y बराबर होगा 2√2/9 के। इधर भी आयोटा के साथ ये लिखा हुआ है, इधर भी आयोटा के साथ ये लगा हुआ है, इक्वल टू बीच में साइन है। जब इक्वल का साइन है तो इसका मतलब यहाँ पर जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है वो बराबर होगा यहाँ पर जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है। तो वही हमने ले लिया, -3/√2y बराबर हो जाएगा 2√2/9। अब सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करो, 2√2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही। जब ये यहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जो 2 पहले से और ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 यहाँ पर नीचे आके 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यानी डिवाइड में आ जाएगा और 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ देखें तो एक 2 पहले से मौजूद था, एक 2 तो पहले से मौजूद था, एक √2 पहले से मौजूद था, ये वाला √2 उठ के यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या हो गया, √2 का स्क्वायर हो गया। जिस तरह एक्स एक्स मिल के एक्स स्क्वायर हो जाते हैं, तो √2 मिल के √2 का स्क्वायर हो जाएगा, सही। तो अब इसको सॉल्व कर लें, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, 2 2 4, तो ये 4 आ गया, और 9 3 27, ये 27 आ गया। यहाँ पर आ जाए तो यहाँ क्या सीन चल रहा है, यहाँ सीन ये चल रहा है कि भाई ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये 3 जाके वहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18√3, ये आ गया आपके पास 18√3। ये दिया हुआ √5 जाके नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर तो ये 2 और 5 हो जाएगा, 2 और 5 को एक ही रूट में कर ले, 10 हो जाएगा, सही, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं करा, इसको सॉल्व कर लिया, सही। 9√30/5 ये किस तरीके से आया, ये इस तरीके से आया कि उन्होंने फैक्टर बना दिया, √10 के उन्होंने क्या करे, फैक्टर बना के इसको सॉल्व किया। तो अब अगर यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आज इसको यहीं तक रहने दें, इंशाल्लाह कल मेरी कोशिश होगी कि टाइम मिल गया तो 1.6 भी इसी तरीके से अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। PDF मेरे पास मौजूद है, तो इंशाल्लाह उसको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अगर कोई बात ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लिएगा, और नहीं तो, और जिनको PDF चाहिए इसकी तो वो मुझे क्या बोलते हैं अपनी ईमेल बता दिएगा, मैं उस पर सेंड कर दूँगा इसकी PDF, ठीक है।